नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम पूर्व की कक्षा से चल रहे बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व की कक्षा में हमने जाना था कि अलंकार के जो प्रकार शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, और शब्द अलंकार में भी अनुप्रास, यमक और श्लेष। इससे आगे की चर्चा हम करें तो उससे पहले हम एक बार जानना चाहेंगे कि देखो, पूर्व में हम सबसे पहले कौन से अलंकार की चर्चा कर चुके हैं। अनुप्रास अलंकार की चर्चा कर चुके हैं। और अनुप्रास अलंकार में हमने यह जाना था कि शब्द जो है बार बार आएगा, लेकिन अर्थ एक जैसा होता है। दूसरी प्रकार में जो हमने जान ली है बात, वह कौन सी थी कि यमक में क्या होगा, शब्द तो बार बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। और शब्दालंकारों का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है वह कौन सा है दोस्तों, श्लेष। और श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द जो है वह एक बार आएगा, लेकिन अर्थ अलग अलग। अब देखो, यह दो तथ्य यहां समान और यह दो तथ्य यहां समान। शब्दालंकार का चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण बात या अंतिम महत्वपूर्ण प्रकार से हम आज की चर्चा को शुरू करना जा रहे हैं, और वह है दोस्तों कौन सा, वक्रोक्ति। अधीनस्थ बोर्ड की बात करें तो इस प्रकार के अलंकार को अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, यह विषय विशेष के संदर्भ से हमें जान लेना जरूरी है कि वक्रोक्ति क्या होती है। तो देखो, आज का जो हमारा अलंकार होगा, आज हम जो चर्चा शुरू करने जा रहे हैं वह है अलंकारों के चौथे प्रकार। कौन से वक्रोक्ति अलंकार से। कौन से अलंकार से है दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार से। और वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, इसको जानते हैं जरा। वक्रोक्ति के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, वक्रोक्ति के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो वक्रोक्ति में दो पद हैं। एक तो है वक्र और एक क्या है दोस्तों, उक्ति। वक्र और उक्ति। अब आप खुद भी बता सकते हैं कि वक्र और उक्ति का मतलब क्या हुआ। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। वक्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, टेढ़ा। आपने पढ़ा भी होगा, आपने यह चीज पढ़ी भी होगी। कब, जब आप गणित में त्रिविमीय आकृतियां पढ़ते हैं, गणित भाषा में हम त्रिविमीय आकृतियां पढ़ते हैं, तब हमारे पास यह लाइन आती है क्या, कि वक्रोक्ति या वक्र बनाना हो, अधिगम का वक्र बनता हो। वक्र का मतलब आकार है, या हम कहें टेढ़ा है। कैसा आकार है, टेढ़ा। उक्ति का मतलब क्या होता है, कथन। तो वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, टेढ़ा कथन। बस यहीं से आपको इस अलंकार की क्लू निकाल लेनी है। शब्द अलंकार में अंतिम प्रकार लेकिन है महत्वपूर्ण। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, टेढ़े कथन वाला अलंकार। कहने का मतलब यह है कि जब हम अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे थे तो शब्द भी एक जैसा और उसका अर्थ भी एक जैसा। पूर्व की कक्षा में हमने जाना था कि यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द बार बार आता है और हर बार उसका अर्थ बदलता जाता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसका अर्थ बदलता जाता है। अब यहाँ वक्रोक्ति में क्या होता है दोस्तों, वक्रोक्ति एक प्रकार से मान लीजिए सामने वाले को चिढ़ाना है। वक्रोक्ति का मतलब यह है कि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, श्रोता जी जो सुनने वाले हैं, जैसे मैं कहना तो कुछ और चाह रहा हूं और आप मेरे विद्वान दोस्तों उसका कोई मीन अलग ही निकाल ले जाओ। कुछ समझ में आया, मैंने कहना कुछ चाहा है, मैंने कहा कुछ और, आपने सुन करके अपने हिसाब से उसका कुछ और अर्थ निकाल लिया, टेढ़ा अर्थ निकाल लिया।
वही क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब श्रोता वक्ता द्वारा कही गई बात का जानबूझकर अलग अर्थ निकाल ले, जब श्रोता वक्ता द्वारा कही गई बात का जानबूझकर अलग अर्थ निकाल ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके हम उदाहरण की भी बात करें तो देखो, वक्रोक्ति अलंकार में दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार की बात करें तो वक्रोक्ति अलंकार में बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, इसमें केवल टेढ़े कथन के संदर्भ आते हैं। जैसे कहा, को तुम कौन हो? अरे भाई, हो हम घनश्याम हैं। अरे राधा, ओ राधा, सुनती हो? नहीं। कौन हो तुम? को तुम अर्थात कौन हो तुम? है हम घनश्याम। राधा ने जानबूझकर उसका अलग अर्थ निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं घनश्याम हूं, लेकिन राधा ने अलग अर्थ निकाल लिया और क्या कहा, तो मैं क्या करूं, घनश्याम हो तो कित जाए बरसो, है कि तुम घनश्याम हो अर्थात तुम काले बादल हो, तो यहां क्यों आए हो, कहीं जाकर बरस जाओ। कुछ समझ में आया दोस्तों? मेरे कहने का मतलब यह है, पहले इसकी परिभाषा को हम लिखेंगे, उसके बाद ये वाली बात समझ में आएगी। वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है कि जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता जानबूझकर, है अर्थात चाहकर ही, अपनी इच्छा से जानबूझकर, यह ऐसा कब होता है, हंसी ठिठोली करते हैं, जब दो अपनों के बीच हंसी ठिठोली होती है तो जानबूझकर उल्टी बातें करते हैं, जानबूझकर अलग अर्थ निकालते हैं। जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता जानबूझकर अलग अर्थ निकाल ले, अलग अर्थ निकालता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होगा, वहां वक्रोक्ति अलंकार होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि कहा कुछ और, समझा कुछ और। दरवाजे की घंटी बजी है, राधा जी पूछती है, को तुम, कौन हो तुम? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हो हम घनश्याम। अरे हम घनश्याम हैं। राधा ने जानबूझकर वक्ता द्वारा, ध्यान से समझना, परिभाषा से उदाहरण समझ में आएगा। जब श्रोता वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता जानबूझकर अलग अर्थ निकालता है, राधा जी ने कहा, सोचा और जानबूझकर अलग अर्थ क्या निकाल लिया कि घनश्याम का मतलब ये कृष्ण नहीं, ये तो कोई काला बादल है। तो उसको जवाब क्या दे रही है, तो बरसों कित जाए, यहां क्यों आए हैं, कहीं जाकर के बरस जाओ, अगर तुम काले बादल हो तो, अगर तुम काले बादल हो तो। कुछ समझ में आया मेरे दोस्तों? कहने का मतलब बहुत छोटा सा है, बहुत सरल है कि जब हम कहें कुछ और, बहुत बार होता भी है, हम जैसे मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, हमारे दोस्त को या हमारे छोटे भाई बहन को हम समझाते हुए कह भी देते हैं कि यार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तू समझ क्या रहा है। बस वही वक्रोक्ति है कि हम कहें कुछ और, सामने वाला समझे कुछ और, मैं समझा कुछ और रहा हूँ, आप समझ कुछ और रहे हैं, बस यही वक्रोक्ति है। टेढ़ा कथन कि जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता जानबूझकर ही अलग अर्थ निकाल ले, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार होगा। कौन सा होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। यह थी वक्रोक्ति की बात। अब हम बात करेंगे अगले अलंकार की। ध्यान दीजिए, अब तक हम शब्दालंकार के प्रकारों से परिचित हुए हैं पूर्व की कक्षा में और आज की कक्षा के आरंभ में। आज की कक्षा के आरंभ में ही हम एक शब्द अलंकार का जो शेष रहा प्रकार था, इसे पढ़ने के बाद अब मैं शुरू करूंगा अर्थ अलंकार का पहला प्रकार या मूल अलंकारों में पांचवा। अलंकारों का राजा जिसको कहा जाता है वह है दोस्तों कौन सा? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है आज दोस्तों चर्चा में लेने वाला? उपमा अलंकार है। मुख्य 3-4 अलंकार और होते हैं इसमें अर्थ अलंकार में, जैसे एक उपमा है, एक अलंकार रूपक है, एक अतिशयोक्ति है, एक मानवीकरण है। तो हम इन चारों अलंकारों को बहुत विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा शेष रहे जैसे दृष्टांत, उदाहरण, विभावना और
संदेह तथा भ्रांतिमान, इनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये अर्थ अलंकार के जितने भी मैंने आपके सामने नाम गिनाए हैं, चाहे वह उपमा हो, चाहे वह रूपक हो, चाहे वह उत्प्रेक्षा हो, चाहे वह विभावना हो, चाहे वह संदेह हो, मानवीकरण हो, असंगति हो, दृष्टांत हो या भ्रांतिमान हो, इन सभी की हम बात करने वाले हैं। पर जिसे अलंकारों का राजा कहा जाता है वह कौन सा है? उपमा अलंकार है। छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है बहुत बार परीक्षाओं में, क्या कि अलंकारों का राजा किसे कहा गया? तो अलंकारों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? अलंकारों का राजा किसे कहा जाता है? उपमा को। किसको कहा जाता है? उपमा अलंकार को कहा जाता है। उपमा अलंकार क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो इसे समझने के लिए हम एक पुराने बिंदु की बात करते हैं, गद्य भाषा के या गद्य विधा के व्याकरण के एक बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, वह है विशेषण। वह बिंदु कौन सा है? विशेषण। विशेषण में क्या होता है? एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण के द्वारा विशेषता बताई जाती है। वही बात उपमा अलंकार के संदर्भ में है। उपमा अलंकार में क्या होता है कि किसी एक शब्द की किसी अन्य शब्द से या तो समानता बताई जाती है या तुलना की जाती है। किसी एक शब्द की किसी अन्य एक शब्द से या तो क्या बताई जाएगी दोस्तों? समानता। क्या बताई जाएगी? समानता। या फिर क्या बताई जाएगी? तुलना। समानता या तुलना की जाती है। समानता या तुलना जहां भी होती है काव्य में, जहां पर एक शब्द से किसी अन्य की समानता या तुलना की जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उपमा अलंकार होता है। अर्थात परिभाषा के संदर्भ में बात करें हैं, इसकी परिभाषा यदि बात की जाए तो जहां उपमान से उपमेय की समानता बताई जाती है। जहां उपमान से उपमेय की समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होगा। वहां उपमा अलंकार होगा। मेरे कहने का आशय यह है दोस्तों कि जहां पर उपमान से उपमेय की समानता बताई जाती है। अब ये हमारे परिभाषा में, परिभाषा समझने से पहले दो नए शब्द आ गए, एक आ गया उपमान और एक आ गया उपमेय। ये दोनों क्या होते हैं, पहले हम इनको जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक तो शब्द है उपमान, एक शब्द है उपमेय। इन दोनों शब्दों में वही संबंध पाया जाता है जो आपके होता है विशेषण और विशेष्य में। विशेषण और विशेष्य में क्या होता है? विशेषण होता है वह जिससे विशेषता बताई जाती है और विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो उपमान में भी वही होगा, क्या कि जिससे समानता बताई जाए, जिससे समानता बताएं। और उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता बताएं, जिसकी समानता बताएं। दोनों चीजें समझ में आई मेरे दोस्तों? कहने का मतलब यह हुआ कि जब एक शब्द से एक शब्द की समानता बताई जाती है वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। वहां कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। ये दो बातें, इन दो बातों के साथ साथ ही हमें एक और चीज इसमें ऐड कर लेनी है कि उपमेय और उपमान के साथ साथ एक आता है इसमें क्या? साधारण धर्म। क्या आता है दोस्तों? साधारण धर्म। साधारण धर्म हम यह भी कह सकते हैं कि जो उपमान उपमेय में समानता बताने वाला है, जो समानता बताई जाती है, जो समानता बताई जाती है, उदाहरण से भी स्पष्ट करेंगे। जो समानता बताई जाती है वह क्या कहलाती है? साधारण धर्म कहलाती है।
कहने का मतलब यह हुआ, जैसे मैं कहूं मुख चंद्र सा खिल गया, उदाहरण से समझो इसको, मुख चंद्र सा खिल गया, मुख चंद्र सा खिल गया। यहां समझना है इस उदाहरण को विस्तार से। खिला कौन है? मुख। किसके समान? चंद्रमा के समान। क्या हुआ है? खिला है साहब। तो ध्यान रखना, खिल गया क्या हुआ? समानता बताई। कौन सी समानता है? खिल जाना। तो यह तो क्या है हो गया दोस्तों आपका साधारण धर्म। क्या हो गया? साधारण धर्म। कौन खिला? अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी समानता बताई जाती है, वह क्या होता है आपका? उपमेय। वह क्या होता है आपका? उपमेय। जिसकी समानता बताएं और जिससे बताएं, वह क्या है दोस्तों? उपमान है। वह क्या है दोस्तों? उपमान है। अब बात आती है सर ये सा क्या है? तो जो उपमा अलंकार का जो चौथा अंग है, अब लिखने वाला हूं। देखो यह पहला अंग हम लिख चुके हैं, यह दूसरा अंग है, यह तीसरा है, और अब चौथा अंग जो मैं लिखने वाला हूं वह होता है वाचक शब्द। क्या होता है दोस्तों? वाचक शब्द। क्या है दोस्तों? वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? सा, सम, सरिस, समान। ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमें वाक्य में मिलेंगे, काव्य पंक्ति में मिलेंगे। देखो सा, सा मतलब के समान। के समान का अर्थ देने के लिए, किसके अर्थ का देने के लिए? के समान का अर्थ देने के लिए, के समान अर्थ, के समान अर्थ को बताने वाले जो भी शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचक शब्द। तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि यहां पर सा क्या है दोस्तों? वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द है। तो अब तक हमने क्या क्या चीजें जान ली? ध्यान दीजिए वापस से एक बार। उपमा अलंकार क्या होता है? अलंकारों का राजा। अलंकारों का राजा है। इसमें क्या की जाती है? समानता या तुलना की जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, तो ज्यादा फोकस किस पर करना है? समानता पर। यह महत्वपूर्ण है। तुलना वाले बहुत कम मिलते हैं, तुलना वाले बहुत कम मिलते हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा देखो मैंने आपके समक्ष लिख दी कि जहां उपमान से उपमेय की समानता बताई जाए, जहां उपमान की उपमेय से, जहां उपमान से उपमेय की समानता बता दी जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। उसके बाद हमने जाने उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के ये क्या है दोस्तों? अंग। कितने हैं? 4 अंग। उपमा अलंकार के कितने अंग? 4। कौन कौन से? उपमान, उपमेय, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमान क्या होता है? जिससे समानता बताई जाती है। उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता बताई जाती है। साधारण क्या धर्म क्या है? जो समानता बताई जाती है। और वाचक शब्द क्या होते हैं? समानता के अर्थ को बताने वाले शब्द, जैसे सा, सम, सरिस, समान, समाना है। उदाहरणों की भी हम बात करें, जैसे देखो उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण हैं। क्या? संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कौन? संत हृदय। तो यह क्या हो गया दोस्तों? यह हो गया आपका उपमेय। नवनीत समाना, यह क्या हो गया आपका? उपमान। यह क्या है? उपमान। समाना क्या है यहाँ पर? वाचक शब्द। वाचक शब्द। अब आप कहोगे कि सर यहाँ साधारण धर्म नहीं है, तो ध्यान रखना, जब आपको उपमा अलंकार के इन 4 अंगों में से 1, 2, 3 और 4, इन 4 अंगों में से कोई सा भी अंग लुप्त मिले, उदाहरण से समझ रहे हैं, 4 अंगों में से कोई सा भी अंग लुप्त मिले तो उसे कहा जाता है लुप्तोपमा। क्या कहा जाता है दोस्तों? लुप्तोपमा। अर्थात उपमा अलंकार का कोई सा न कोई सा क्या है? अंग लुप्त है। क्या है? इसमें एक अंग कम है। अंग क्या है? लुप्त है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लुप्तोपमा कहा जाता है। जैसे कि इसमें साधारण धर्म नहीं दिया हुआ। आगे देखो, पीपल पात सरिस मन डोला।
पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस मन डोला। मन क्या कर रहा है? डोल रहा है। डोलना तो क्या हो जाएगा उसका? साधारण धर्म। कौन डोल रहा है? मन। तो यह क्या हो जाएगा? उपमेय। किसके समान? पीपल पात के समान। तो पीपल का पत्ता क्या हो गया दोस्तों? उपमान हो गया। और सरिस, सरिस यानी के समान, तो यह क्या हो गया आपका? वाचक शब्द। जब उपमा अलंकार के किसी उदाहरण में उसके चारों तत्व या चारों अंग मौजूद रहें तो उसे कहा जाता है दोस्तों पूर्णोपमा। क्या कहा जाता है उसको? पूर्णोपमा, अर्थात उपमा अलंकार का पूर्ण उपमा रूप। कहने का मतलब जिसमें उपमा अलंकार के सारे अंग मौजूद रहें, जिसमें अलंकार, उपमा अलंकार के सारे अंग मौजूद रहें। आगे बढ़ो। आगे हमने क्या लिखा दोस्तों इसमें? राधा बदन चंद्र सो सुंदर। राधा बदन चंद्र सो सुंदर, सुंदर सी लगरी मोरनी सी नाजुक सी गुलाब सी नायिका। इन उदाहरणों में देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। क्या क्या आया? सुंदर सी लग रही, कौन? नायिका। सुंदर सी लग रही नायिका। यह तो क्या हो गया था दोस्तों? यह तो कौन से का उदाहरण था? लुप्तोपमा का। लुप्तोपमा। यह कौन सा हो गया? पूर्णोपमा। और यह ध्यान दीजिए अब, सुंदर सी लग रही, सुंदर सी लग रही नायिका। कैसी लग रही है? सुंदर सी लग रही। लगना तो क्या हो गया? साधारण धर्म। लगना क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। सी, यह क्या है दोस्तों? यहां वाचक शब्द। कैसी लग रही है? सुंदर। यह क्या हो गया आपका? उपमान। कौन लग रही है? नायिका। क्या हो गया? उपमेय। यह क्या हो गया? उपमेय। अब देखो उसके साथ साथ ही मोरनी सी नाजुक है, मोरनी सी नाजुक सी गुलाब सी। तो ये और हमें क्या दे दिए गए? इसके अनेक उपमान दे दिए गए। तो जब उपमान अधिक दे दिए जाएं, क्या दे दिए जाएं? उपमान अधिक दे दिए जाएं, अधिक दे दिए जाएं तो वहां मालोपमा होता है। माला की तरह आ गए, माला के मोतियों की तरह। एक खत्म ही नहीं हुआ दूसरा दे दिया, एक खत्म ही नहीं हुआ दूसरा दे दिया। इसमें तो क्या था? कोई अंग लुप्त है। संत हृदय नवनीत समाना। यहां कौन सा अंग नहीं था? साधारण धर्म नहीं। इसमें क्या नहीं था? साधारण धर्म नहीं। इसलिए हमने इसको क्या कहा? इसलिए हमने इसको क्या कहा दोस्तों? इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? लुप्तोपमा। क्या कह दिया? लुप्तोपमा कह दिया। क्या कह दिया? लुप्तोपमा। लेकिन यदि बात की जाए इसकी, तो यहां पर सारे के सारे अंग मौजूद हैं, तो इसको क्या कह दिया? पूर्णोपमा। और यहां पर क्या है? मालोपमा। क्या है ये? मालोपमा। ये कौन सा हो गया? लुप्तोपमा। क्यों? क्योंकि किसकी अनुपस्थिति थी? साधारण धर्म की। इसमें सभी अंग मौजूद हैं, इसमें सभी अंग मौजूद हैं। और यहां पर की बात की जाए तो यहां उपमान अधिक आ गए। क्या आ गए दोस्तों? उपमान अधिक आ गए। तो एक बेसिक सा मैंने इसको बहुत ज्यादा विस्तार देके आपके समक्ष रख दिया कि जो उपमा अलंकार है, जो उपमा अलंकार है, जिसके चार तत्व या अलंकारों का जो राजा है, किस तरीके से इसके मुख्य 3 प्रकार और होते हैं। तो आशा करता हूं यह वाला भाग भी, भेद भी आपके बेहद समझ में आया है। अब हम बात करेंगे अगले अलंकार की। तो अगला अलंकार जो हमारा है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्थ अलंकारों में। तो जो हमारा अगला अलंकार है वह होगा क्या? रूपक अलंकार। कौन सा होगा दोस्तों? रूपक अलंकार। हमने अभी अभी जाना कि जब उपमान और उपमेय में क्या बताई जाए? समानता बताई जाए। क्या बता दी जाए? समानता। तो समानता बताने वाली स्थिति में तो क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। अर्थात जब समानता की स्थिति हो तो क्या होगा? उपमा। लेकिन जब उपमान का उपमेय पर अभेद आरोप कर दिया जाए, जब उपमान का उपमेय पर क्या कर दिया जाए? आरोप,
जब उपमान का उपमेय पर आरोप सिद्ध कर दिया जाए, हैं, आरोप सिद्ध कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होगा। वहां कौन सा होगा दोस्तों? रूपक अलंकार होगा। अब आरोप कैसे होता है वह जानो। जब हम तुलना कर रहे होते हैं तो एक के समान दूसरे को बताते हैं, क्या? जैसे चंद्र के समान चेहरा, समान बता दिया, लेकिन हम यही कह दें कि चंद्रमा ही मुख है या मुख ही चंद्रमा है। कुछ समझ में आया दोस्तों? मेरे कहने का आशय यह है कि जब यह कह दिया जाए कि चंद्रमा के समान, चंद्र सम मुख, अर्थात चंद्रमा के समान मुख, लेकिन मैं यही कह दूं कि चंद्रमुख, क्या कह दूं? चंद्रमुख है। मैं कह दूं चरण कमल, चरण क्या है? कमल हैं। मुख क्या है? चंद्रमा हो गया। कहने का मतलब जब उपमेय पर उपमान का आरोप सिद्ध कर दिया जाए, जबरदस्ती ही कर दें कि यह नहीं बल्कि वही है, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। माँ ने कहा, बच्चे ने कहा माँ से, माँ मुझे क्या चाहिए? चंद्र खिलौना चाहिए। अरे भाई, चंद्र खिलौना तो बच्चे ने मांग लिया, पर माँ को तो पता है कि चंद्रमा खिलौना नहीं, लेकिन बच्चे ने उस चंद्रमा को क्या बना लिया? खिलौना बना लिया। क्या बना लिया? खिलौना बना लिया। अर्थात जब उपमान को क्या बना दिया जाए? जबरदस्ती उपमेय बना दिया जाए। जब उपमान को जबरदस्ती क्या बना दिया जाए? उपमेय बना दिया जाए, अर्थात उपमान का उपमेय पर आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां कौन सा है? रूपक अलंकार होता है। इसके एक बहुत अच्छे उदाहरण की बात कर रहा हूं। क्या? कि उसका मुख तो भाई चंद्रमा है। मुख तो क्या है? मुख तो चंद्रमा है। अब बताओ, मुख तो चंद्रमा है, हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन हम फिर भी मुख को क्या बता रहे हैं? चंद्रमा बता रहे हैं। इसे ही कहा जाता है दोस्तों आरोप कर देना। क्या कहा? आरोप सिद्ध कर दिया। आरोप का मतलब यहां दोष से नहीं है दोस्तों, आरोप का मतलब यहां है जबरदस्ती थोप देना, जबरन थोप देना, न होते हुए भी बता देना। मुख तो चंद्रमा है। अब चंद्रमा कहां, मुख कहां? लेकिन हम कहें कि राधा का मुख तो चंद्रमा है, मेरा खिलौना तो क्या है? चांद है, इसके कमल तो, इसके चरण तो कमल के समान हो गए, कमल हैं। कहने का मतलब जब उपमान का हम अभेद आरोप कर रहे हैं, जब हम उपमान का आरोप कर रहे होते हैं, आरोप कर देने का मतलब, रूपक का मतलब क्या होता है? रूप दे देना, रूप प्लस कै, रूप कर देना, अर्थात एक को दूसरे का रूप दे देना, वही क्या हो जाएगा दोस्तों? रूपक अलंकार हो जाएगा। कहने का आशय यही हुआ कि जब उपमेय को जबरदस्ती उपमान जैसा बता दिया जाए, उपमेय कौन हुआ? चेहरा, उसको उपमान जैसा बता दिया कि ये तो चंद्रमा है, मुख तो क्या है? चंद्रमा। ऐसी स्थिति में कौन सा होता है? रूपक अलंकार। अब इसको पहचानने का, क्योंकि ये आरोप बहुत बार विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता और वे अलंकार उपमा समझ बैठते हैं, तो दोस्तों उपमा अलंकार के लिए आपको ध्यान रखने हैं, ये वाचक शब्द हैं, ये केवल उपमा अलंकार में ही आएंगे। अगर किसी अन्य लाइन में भी अगर आपको इनमें से कोई वाचक शब्द मिलता है तो आप सीधे सीधे क्या कह दोगे? कि उपमा अलंकार है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है, देखो मुख तो चंद्रमा है, यहां सा सम सरी से समान समाना, इस प्रकार का कोई वाचक शब्द प्रयोग में नहीं लिया हुआ होगा। और काव्य पंक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं, जो रूपक अलंकार को पहचानने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। क्या? काव्य पंक्ति में, काव्य पंक्ति में दो शब्दों के मध्य, दो शब्दों के मध्य हाइफन चिन्ह,
जो डैश का चिन्ह होता है वह लगा होगा। ये बहुत कम विद्यार्थियों को पता होता है, बहुत कम मेरे विद्वान दोस्तों को यह चीज मालूम होगी। रूपक अलंकार आपको जहां भी दिया जाएगा तो जहां पर उपमा अलंकार का वाचक शब्द आता है, देखो चंद्र डैश मुख, चंद्र सा मुख होता तो उपमा है, चंद्र डैश मुख है रूपक है? चरण सा कमल या चरण से कमल, इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी वाक्य की पंक्ति में उपमेय और उपमान के मध्य वाचक शब्द के स्थान पर हाइपन चिन्ह का प्रयोग हो तो आप रूपक अलंकार को चिन्ह करके आ सकते हो। आशा करता हूं यह रूपक अलंकार का बिंदु भी आपके समझ में आया होगा। जैसे इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ये यहां पर तारा घट, घड़ा किसके समान हो गया, तारा कि जो तारों का घड़ा है, तो तारों का घड़ा है उसे अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ऊषा नागरी जो महिला है वह ताराओं के इस आकाश के घड़े को किसमें डुबो रही है, समुद्र में से भर रही है। अब आकाश को घड़ा बना दिया, जबरदस्ती आरोप कर दिया, मुख तो चंद्रमा है, मुख तो चंद्रमा है नहीं, बना दिया। तो ऐसी स्थिति में जहां दोस्तों आरोप कर दिया जाता है तो वहां सदैव ही कौन सा अलंकार होगा आपका, रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। अब हम बात करेंगे अगले शब्द अलंकार नहीं अर्थ अलंकार पर, और वह अर्थ अलंकार कौन सा है दोस्तों, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत अच्छा अलंकार है। उपमा अलंकार में क्या था, उपमेय और उपमान में समानता बताई गई। रूपक अलंकार में क्या था, उपमेय को उपमान बना दिया गया, बनाया गया, और इसमें क्या होता है, मान लिया जाता है। जब उपमेय को उपमान मान लिया जाए, जब उपमेय को उपमान मान लिया जाए, जब उपमेय को उपमान मान लिया जाए, जब उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कौन से अलंकार में चले जाएंगे दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार में चले जाएंगे। इसमें आपको मानने वाले शब्द भी मिलेंगे, जब आपको इसमें मानने वाले शब्द भी मिलेंगे। हम कहें शब्दशः परिभाषा में क्या, कि उपमेय में उपमान की क्या होगी, संभावना व्यक्त, संभावित होगा, संभावना व्यक्त कर दी जाएगी। संभावना है, माना कि राम की आय x है, माना कि राम की आय x है, बस यही आप गणित विषय में बहुत बार पढ़ते हैं, माना कि राम की आय x है। यह आपने जो माना है ना, यह मानना ही कौन सा होता है दोस्तों, उत्प्रेक्षा होता है। यह मानना ही क्या होता है, उत्प्रेक्षा होता है। मेरे कहने का आशय यही है कि इस उत्प्रेक्षा अलंकार में जो वाचक शब्द होंगे, आपके जो वाचक शब्द होंगे वो किस प्रकार के होंगे, मनु, मानो है, माना, मनहु, जनु, जानो, जाना, जनहु। कहने का मतलब मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, इस प्रकार के वाचक शब्द लिख करके आपको उदाहरण दे दिया जाएगा। वहां पर हम क्या करेंगे, उपमेय उपमान की क्या मानी जाएगी, ये संभावना व्यक्त की जाती है। अर्थात कहने का आशय यही हुआ कि जब उपमेय में उपमान की, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाए, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाए, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाए, तो वहां क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। अर्थात मान लेने के लिए क्या होगा, बाध्यता हो जाएगी कि मानो ऐसा ही होता है, मानो ऐसा ही होता है। और इस प्रकार के जो वाचक शब्द हैं,
ये जो वाचक शब्द हैं ये आपको वाक्य में दिए हुए होंगे, ये निश्चित होते हैं, क्योंकि अलंकारों को पहचानने के लिए या तो आपको पूरा का पूरा उदाहरण रटा रटाया होना चाहिए, और रटने वाली हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो यहाँ कंसेप्ट समझने की बात करते हैं। तो आपको क्लू मिल रहा है कि आपको दिए गए उदाहरण काव्य पंक्ति में इनमें से कोई सा न कोई सा वाचक शब्द मिल जाएगा। जैसे आप चाहो तो दोस्तों उदाहरण की चर्चा कर सकते हो। उदाहरण में देखो, हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनु मिल गया, जनु ग्रह दशा दुषह दुखदाई। और देखो, रिपु आतन की कुंडली कर जोगिनी चबात, पीबही में पागी मानो मनो, जुबती जलेगी जलेबी खात। यह क्या है? वाचक शब्द। और यह भी दोस्तों क्या है? आपका वाचक शब्द। तो जब मैंने अभी अभी आपको बताए वाचक कौन कौन से हैं, तो जनु जानो, जनु जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु, जाना या माना। इस प्रकार के वाचक शब्दों का जो प्रयोग होगा वह कौन से अलंकार में होता है? केवल और केवल आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में ही होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत तरीका जो पहचानने का है यह यही है दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे थे उत्प्रेक्षा अलंकार की। मुख्य मुख्य जो अलंकारों की हम बात करें तो देखो, शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, और अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। यही आपके बहुत ज़्यादा महत्व के होते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ और अलंकार होते हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम अगला अलंकार चर्चा में शामिल करना चाहें, जैसे हम अगला अलंकार दोस्तों चर्चा में शामिल करना चाहें, आता है भ्रांतिमान। है भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा दोस्तों? भ्रांतिमान अलंकार। अब इसी की तुलनात्मक दृष्टि से हम दूसरा भी ले लेंगे, कौन सा? संदेह है। अब दो अलंकार और आगे भी एक दो अलंकार का और जोड़ आता है। वह कौन सा आता है आपका? एक आता है उदाहरण और एक आता है संदेह, एक आता है दृष्टांत। ये चार अलंकार हैं दोस्तों जो एक प्रकार से जोड़े में चलते हैं। इन चारों अलंकारों की पहचान में बहुत बार विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। हम उस भ्रम को भी आज दूर कर लेते हैं। देखो क्या, भ्रांतिमान और संदेह है, दोनों स्थितियां सुनने में एक जैसी लग रही हैं। दोनों स्थितियां सुनने में तो एक जैसी लग रही हैं। भ्रांतिमान कब होगा, संदेह अलंकार कब होगा, जान लीजिए। भ्रांति केवल ध्यान दीजिए, भ्रांति और संदेह है, भ्रांति और संदेह, ये दोनों शब्द एक हैं। लेकिन इसमें आगे एक नई चीज और जोड़ दी, मान। मैंने मान लिया, संदेह में माना नहीं है, भ्रांति में भी मानेंगे नहीं, संदेह में भी मानेंगे नहीं। लेकिन अगर जोड़ दिया जाए संदेह मान, तो संदेह मान और भ्रांति मान दोनों एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन यहां तो भ्रांति के आगे मान जोड़ दिया और यहां पर नहीं जोड़ा हुआ। मैं कहूं ऐसी सी एक आकृति बनी हुई है आपके समक्ष, ऐसी सी आपके समक्ष एक आकृति बनी हुई है। अलंकार क्या है दोस्तों? कवि की कविताएं की लाइनें याद कर लेना अलंकार नहीं होता, 6 उदाहरण याद कर लेना अलंकार नहीं होता। अलंकार क्या चीज है वो समझो। भ्रांति और संदेह दोनों स्थितियां एक जैसी हैं। आपके समक्ष ऐसी सी कोई चित्र बना हुआ है। अब मैं अलग अलग विद्यार्थियों से पूछता हूं। मेरे एक दोस्त से मैंने पूछा यह क्या है, उसने जवाब दिया सांप है। क्या है? सांप है। एक ने जवाब दे दिया यह तो सांप जैसा है, यह सांप जैसा है। और तीसरे ने जवाब दिया सांप है या नहीं है। तीनों में अंतर है या नहीं हुआ? तीनों में अंतर हुआ दोस्तों। अगर आपने इस लाइन को सांप मान लिया तो आप भ्रांति को मान बैठे हो।
आप भ्रांति को मान बैठे हो। आपने कह दिया ये सांप जैसा है, सांप जैसा है, तो आप यहां अलंकार मान नहीं रहे हैं, आप यहां पर उदाहरण दे रहे हैं कि यह है सांप के समान दिखाई दे रहा है, तो उदाहरण दे रहे हो। लेकिन आप कहो कि यह सांप है या नहीं है, अब आपके जहन में क्या है दोस्तों? संदेह है। क्या है? संदेह है। आप रास्ते में चल रहे हैं, अंधेरे मार्ग में आपने देखा कि एक ऐसा छोटा सा पेड़ है जो भूत की तरह प्रतीत हो रहा है। रुक करके मैं सोच रहा हूं भूत है या नहीं है, भूत है या नहीं है। स्थिति संदेह की है, स्थिति भ्रांति की है, लेकिन मैं उसे भूत समझकर डर के भाग गया, तो मैं उस भ्रांति को मान बैठा हूं। समझ में आया दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है? कि जब कभी आप किसी शब्द में कोई अन्य अर्थ या कोई चमत्कार मान बैठते हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? भ्रांति मान होगा। और यदि आपको कंफ्यूजन की स्थिति लगे, आप निश्चित नहीं कर पाओ कि कहना क्या चाहा है या कहा क्या गया है, तो उस स्थिति में आप इसे संदेह के संदर्भ से भी देख सकते हैं। इसे आप संदेह के पर्दे में गिनोगे। कहने का मतलब यह हुआ कि समानता, एक जैसा दिखने के कारण, हम कहें सादृश्य। सादृश्य का मतलब क्या होता है? समान दृश्य। समान दृश्य का मतलब के जैसा, के जैसा दिखना। के जैसा दिखने के कारण, के जैसा दिखने के कारण हम उपमेय को उपमान समझ बैठे। उपमेय को क्या समझ बैठे? उपमान समझ बैठे। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हमें एक जैसा दिखने के कारण, के समान, जैसे भूत के समान दिखने के कारण उस पेड़ को, उस छोटे पौधे को हम भूत समझ बैठे, तो वह मान लिया, वह भ्रांतिमान होगा। और जब हम यह निश्चित नहीं कर पा रहे कि उपमेय और उपमान की सादृश्यता में हम निश्चित नहीं कर पाए, तो वहाँ कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संदेह होगा। जैसे छोटे बच्चे ने अपनी माता के बालों की बनी हुई चोटी देख करके कह दिया कि माता के जो सिर पर सांपिनी लेटी हुई है। बच्चे ने क्या मान लिया? कि माता के या मम्मी के बालों पर या मम्मी के सिर पर सांपिनी या सांप लेट रहा है। तो इस समय क्या हो गया दोस्तों? भ्रांतिमान हो गया, क्योंकि उसने उस चोटी और उस सांप की सादृश्यता को मान लिया है। और यदि दूर कहीं लाल साड़ी को देख करके यह कह रहे हैं कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कि नारी ने साड़ी पहनी है या साड़ी नारी ने ले रखी है, दोनों का रंग एक जैसा है, अंतर नहीं कर पा रहे, तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों? संदेह अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों? संदेह अलंकार होता है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, संदेह है। और सांपिनी लेटी, सिर पर सांपिनी लेटी, भ्रांतिमान, मान बैठे, यही है। जब सादृश्यता के कारण उपमेय कोई उपमान समझ लिया जाए, जब सादृश्यता के कारण उपमेय कोई उपमान समझ लिया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे देखो, जाने श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। जान करके श्री श्याम को, भगवान श्री श्याम को क्या जान करके? घन श्याम घन, बारिश के बादल, नाच उठे वन मोर। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते चराते वन में जा रहे हैं, और वन में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उनके जाते ही मोर उनके श्याम वर्ण के शरीर को देख करके क्या समझ बैठे कि बारिश के बादल आ गए हैं, बारिश के बादल छा गए हैं। और हमें पता है दोस्तों कि जब बारिश का मौसम होता है, बारिश के बादल छा जाते हैं, तो मोर नाचने लग जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि भगवान श्री श्याम, भगवान श्री कृष्ण वन में पहुँचे, तो जाने श्याम को श्याम घन, जान करके श्री कृष्ण को काले बादल, वन के मोर नाचने लग गए कि बादल आ गए हैं। तो उन्होंने मान लिया है। जब
उपमेय और उपमान में, जब उपमेय और उपमान में सादृश्यता के कारण उपमेय को उपमान समझकर क्रिया हो जाए या कार्य हो जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। कहने का मतलब यही हुआ दोस्तों कि भगवान श्री श्याम को वन में पहुंचा देख करके मोर क्या सोचते हैं कि बारिश के बादल आ गए। एक जैसा क्या सादृश्यता क्या थी, काले बादल और काले या श्याम वर्ण के बादल होते हैं, श्याम वर्ण के कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। दोनों को एक जैसा उपमेय को उपमान समझकर क्रिया हो जाए, यहाँ पर वन के मोर नाचने भी लग गए, कार्य भी करने लग गए, तो ऐसी स्थिति में कौन सा होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जानकर, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, हंसिनी ने ओस के बिंदुओं को, जो ओस के जल की बूंदे थी, उनको मोती समझ करके चुगना शुरू कर दिया। अगर वो केवल उनको ये सोचती कि क्या पता ये मोती हैं या नहीं है, मोती हैं या नहीं है की स्थिति में दोस्तों संदेह होता, लेकिन उसने ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जानकर, उनको क्या समझा उसने, उनको उसने समझा कि यहाँ पर यह क्या है, मोती है। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जानकर, उसने उनको क्या समझ लिया, मोती समझ लिया, और मोती समझ करके चुगने का काम भी शुरू कर चुकी। तो जब उपमेय और उपमान में सादृश्यता होने के कारण, जब उपमेय और उपमान में सादृश्यता होने के कारण एक जैसा उनको मान लिया जाता है, कार्य कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में हम वहां भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। अब बात आती है संदेह अलंकार की। क्या संदेह अलंकार में क्या होता है, इस भ्रांतिमान का छोटा भाई है संदेह। भ्रांतिमान अलंकार जहां होता है उसका पहला चरण संदेह होता है। जब उपमेय और उपमान में संशय की स्थिति है, जब उपमेय और उपमान में क्या हो दोस्तों, संशय की स्थिति हो। अभी अभी हमने यही तो जाना, ये देखो, जब सांप है, श्योर है, भ्रांतिमान है, सांप है या नहीं, देखो सांप है या नहीं, यहां तो आपने क्या कहा दोस्तों, भ्रांतिमान, और यहां पर कौन सी स्थिति है, संदेह है। यहां पर कौन सी स्थिति है, संदेह है। भ्रांतिमान में काम हो गया, और देखो अब संदेह में कार्य नहीं होता। संदेह में क्या होगा, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी में नारी है या नारी के पास साड़ी है, साड़ी है या नाड़ी है, समझ नहीं आ रहा। कहने का मतलब यह हुआ कि जब उपमेय और उपमान में, जब उपमेय व उपमान में संशय की स्थिति हो या संदेह या शंका की स्थिति हो, शंका की स्थिति हो, तो वहां संदेह अलंकार होगा, तो वहां संदेह अलंकार होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि संशय दूर नहीं होता, संशय बना रहता है, कि जब उपमेय में उपमान का संशय बना ही रहे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों, संदेह अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। और ऐसे एग्जांपल्स में हम बात करें वाचक शब्दों की, तो वाचक शब्द भी आते हैं इसके, जैसे या, क्या लिखा हुआ मिलेगा, या, क्या मिल जाएगा, अथवा है, क्या मिल जाएगा, कीवा, क्या मिल जाएगा, केंधो है या कींधो, केंधो या कींधो। इस प्रकार के क्या मिलते हैं दोस्तों, वाचक शब्द भी आपको मिल सकते हैं। ये क्या हैं, संदेह अलंकार के वाचक शब्द हैं। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी ही की साड़ी है। अर्थात जब भी संशय की स्थिति हो, स्थिति उपमेय और उपमान में लगातार संशय बना रहे, क्या बना रहे, संशय लगातार बना रहे, उस स्थिति में वहां कौन सा होगा, संदेह अलंकार होगा।
कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? संदेह अलंकार वहाँ हो जाता है। बहुत अच्छे से इस बात को हमने जान लिया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले अलंकार पर। एक बार आप इस स्लाइड को देख लीजिए। फिर बेहद से, अभी अभी मैंने कहा भ्रांतिमान और संदेह, ऐसे ही दो अलंकार जो जोड़े से चलते हैं वो कौन कौन से हैं? दृष्टांत और उदाहरण अलंकार। आगे बात करते हैं दृष्टांत और उदाहरण की। दृष्टांत और एक उदाहरण अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या होता है और उदाहरण अलंकार क्या होता है, इस बात को भी आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। दृष्टांत में और उदाहरण में बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होता, लेकिन हैं दोनों एक जैसे से प्रतीत होने वाले, हैं दोनों एक जैसे से ही लेकिन महत्वपूर्ण। कि जब एक बात कह करके उसे प्रमाणित कहने के लिए दूसरी बात कह दी जाए, जब एक बात कह करके उसे प्रमाणित करने के लिए काव्य में दूसरी बात और तर्क के रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो वहां तो क्या होगा? दृष्टांत होगा। वहां तो क्या होगा? दृष्टांत होगा। और जब एक बात को सिद्ध करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, तो वहां पर कौन सा होगा? उदाहरण होगा। दोनों में समझना, जब एक बात कह करके उसके प्रमाणीकरण के लिए दूसरी बात कही जाती है, कि जब एक बात कह करके उसे प्रमाणित करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कह दी जाती है, तो वहां पर क्या होगा? दृष्टांत अलंकार होगा। लेकिन अगर किसी एक सामान्य बात को बताने के लिए कोई विशेष बात का तर्क दिया जाए, तो वहां कौन सा होगा? उदाहरण होगा। दोनों को लिख देता हूं मैं। जब एक बात को प्रमाणित करने के लिए उससे मिलती दूसरी बात कही जाए, तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। एक बात कह दी और उसको प्रमाणित करने के लिए, उसे स्पष्ट करने के लिए उसी के समान, उसी से मिलती जुलती दूसरी बात और कहें, तो वहां कौन सा होगा? दृष्टांत होगा। जैसे मैंने कहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कि बार बार अभ्यास के, बहुत बार सुना है, बहुत बार हमने मोटिवेशन या प्रेरणादायक भाषणों में यह बात सुनी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। तो पहली लाइन कौन सी थी? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बार बार अभ्यास करने से हर एक कार्य सरल हो जाता है, जिस प्रकार से बार बार रस्सी के आने से पत्थर पर निशान बन जाते हैं। एक बात को प्रमाणित करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कह दी जाए, एक बात को कह करके उसे प्रमाणित करने के लिए दूसरी बात, उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कह दी जाए, तो वहां कौन सा होगा? तो वहां आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। लेकिन अब उदाहरण अलंकार में क्या होता है? दोनों है एक जैसे ही। उदाहरण अलंकार में एक सामान्य बात को स्पष्ट करने के लिए, एक सामान्य बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात कही जाए। यहां पर तो कैसी बात कह रहे हैं दोस्तों? मिलती जुलती, उससे मिलती। और यहां पर सामान्य बात को स्पष्ट करने के लिए कैसी बात कही जा रही है? विशेष बात कही जाए। विशेष बात कही जाए तो वहां उदाहरण अलंकार होगा। तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। कहने का मतलब यही है कि जब एक बेसिक सी बात को कहने के लिए महत्वपूर्ण बात का सहारा लिया जाए तो उदाहरण होगा, और जब दो समान बातों को बताया जाए, एक बात को कहने के लिए या एक बात को स्पष्ट करने के लिए दूसरी साधारण सी बात कह दी जाए, तो वहां कौन सा हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। लेकिन अब इन दोनों में एक बेसिक सा अंतर और है। आप कहोगे सर ये तो दोनों स्थितियां एक जैसी हो गई। बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, एक बात सामान्य होगी, दूसरी महत्वपूर्ण होगी। यहां पर दोनों सामान्य हो सकती हैं,
दोनों महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अंतर कैसे करें? तो इनमें अंतर के लिए ध्यान रखना, दृष्टांत व उदाहरण अलंकार में अंतर। दृष्टांत व उदाहरण अलंकार में अंतर, तो ध्यान रखना, दृष्टांत में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। दृष्टांत में वाचक शब्द नहीं, उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द होते हैं। उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द होते हैं। इसमें वाचक शब्द होते हैं, कौन कौन से? ज्यों, जिमी, जैसे, जैसा, जैसा कि। कहने का मतलब उदाहरण अलंकार में जो दोस्तों आपके वाचक शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और दृष्टांत अलंकार में आपके वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जो, जिमी, जैसे हैं, जो, जिमी, जैसे, जैसा, इस प्रकार के जो वाचक शब्दों का प्रयोग होगा वह आपके उदाहरण अलंकार में होगा। हम इनके उदाहरणों से इस बात को अभी स्पष्ट करेंगे। दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार क्या कह रहा था? एक समान, एक बात से मिलती दूसरी बात, एक बात से मिलती दूसरी बात कहना। एक बात से मिलती यदि दूसरी बात कही जाए तो वहां कौन सा हो रहा है दोस्तों? तो वहां दृष्टांत हो रहा है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, बार बार अभ्यास से हर मुश्किल से मुश्किल कार्य भी सरल हो जाता है। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, जैसे कि बार बार रस्सी के आने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। लेकिन हम उदाहरण अलंकार की बात करें तो देखो, दुर्जन की कृपा बुरी, भली सुजन की आस ज्यों। दोस्तों यहां देखो, ध्यान देने वाली बात, क्या मिल गया हमें? ज्यों। यह क्या है यहां पर? वाचक शब्द। तो एक सामान्य सी बात क्या कि बुरे आदमी की कृपा ही बुरी है, कृपा ही भली है, चाहे भले आदमी के लालच के जगह। तो जिस प्रकार से सूरज की हम गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें जल बरसन की आस होती है कि हर गर्मी की ऋतु के बाद बारिश की ऋतु आएगी। कहने का मतलब यही हुआ कि दुर्जन की कृपा बुरी, भली सुजन की त्रास ज्यों, यानी जिस प्रकार से, जैसे कि सूरज गर्मी करता है, जल बरसन की आस। सूरज गर्मी कर रहा है बारिश बरसने के लिए, बारिश हो सके इसके लिए। कहने का मतलब यही हुआ कि जब एक, यह तो कौन सी थी? सामान्य बात, और यह कौन सी हो गई दोस्तों? विशेष। तो जब एक सामान्य कथन को स्पष्ट करने के लिए विशेष कथन का तर्क दिया जाए तो उस स्थिति में तो क्या होगा? उदाहरण होगा। और जब दोनों एक बात से दूसरी क्या हो? मिलती बात कही जाए, मिलती बात कही जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका दृष्टांत अलंकार। अब हम बात करें आगे के अलंकार की, और अगला अलंकार दोस्तों हमारा बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण, छोटे छोटे दो अलंकार हम और चर्चा में लेंगे, जिसमें एक अलंकार आपका आता है कौन सा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का क्या हो जाएगा? अतिशय प्लस उक्ति, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन, अतिशय उक्ति। तो दोस्तों अगली हमारी जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वह अतिशयोक्ति अलंकार की है, और मुश्किल से 10 मिनट के छोटे छोटे दोनों टॉपिक हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बस इतना सा समझ लीजिए। अतिशयोक्ति अलंकार के लिए बेहद जानकारी की बात क्या है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। आप कह सकते हो बढ़ाई करना। क्या करना? बढ़ाई करना। और इतनी बढ़ाई कर दी जाए कि यकीन ही ना हो, यकीन ही ना हो। उदाहरण से समझो, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग।
हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि हनुमान की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी कि सारी की सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए, राक्षस भाग गए। अतिशयोक्ति अलंकार का बस इतना सा हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा बड़ाई की बातें की जाएंगी कि भाई मोहन मोटरसाइकिल ऐसी चलाता है जैसे कि बिल्कुल बुलेट ट्रेन उससे बहुत पीछे रह जाती है। अब यह संभव थोड़ी हो सकता है, ऐसी बात कह दी जाए कि सुनने और देखने पर यकीन ही ना हो। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं थी, उससे पहले लंका, संपूर्ण लंका जल गई और राक्षस भाग गए। इसे कहा जाता है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। और जब काव्य में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो उस स्थिति में हम वहां कह सकते हैं कि अलंकार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हम बेझिझक कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा भी आप इसकी शब्द से बांधना चाहें तो हम कहें कि जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए कि लोक सीमा से बाहर की लगे, अर्थात कल्पनाओं से बाहर की लगे, लिमिट्स को क्रॉस कर जाए, हैं, लोक सीमा से बाहर की लगे, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। वहां कौन सा होगा दोस्तों? अतिशयोक्ति होगा। ये बहुत ही बेसिक सा और सरल सा अलंकार है। इसके बाद एक अलंकार हमारा और आता है और वह कौन सा है दोस्तों? मानवीकरण। और मानवीकरण का मतलब क्या है होता है यह समझिए। हमारे संसार में दो प्रकार की चीजें हैं, एक है जड़ और एक है चेतन। तो ध्यान रखना, जब जड़ वस्तुओं से चेतन की क्रिया की कराई जाए, अर्थात निर्जीव का सजीव की तरह कार्य करना है, निर्जीव का सजीव जैसा व्यवहार। जड़ वस्तुएं चेतन की तरह कार्य कर रही हैं, निर्जीव चीजें सजीव की तरह काम कर रही हैं, वहां कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार। जैसे हवा चलना, चलना क्रिया आदमी की है, वायु से करवा रहे हैं। आकाश रो रहा है, आकाश रो रहा है, आकाश रो रहा है। प्रकृति देख रही है, प्रकृति देख रही है। दीवारें सुन रही हैं, दीवारें सुन रही हैं। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब निर्जीव वस्तुओं से सजीव, काव्य में ऐसी पंक्ति प्रस्तुत कर दी जाए जहां जड़ रूप के व्यक्ति या जड़ रूप की वस्तुएं चेतन की तरह काम करें, निर्जीव सजीव की तरह काम करें, या हम कहें जड़ वस्तुओं से सजीव या चेतन के रूप में क्रियाएं कराई जाती हैं, तो वहां पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। वहां कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। अब 2 मिनट में मेरी बात कहना चाहूंगा। एक लाइन बोल रहा हूं, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल को चुनी लिए कल ही हमारी बार। दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। बहुत बार हमें समझाने के लिए हमारे घर वाले, हमारे इष्ट मित्र जन, हमारे पिता माता हमें कुछ इनडायरेक्टली कोई बात कहते हैं, दोस्तों।
अलंकार बिंदु को मैं यहां आकर के समापन देना चाहूंगा। अंतिम अलंकार पर हल्का सा प्रकाश डालकर हम इस अलंकार बिंदु को बिल्कुल पूर्णता प्रदान कर देंगे। सारे अलंकारों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। अन्योक्ति अलंकार, अन्य उक्ति, अन्य उक्ति, अन्य उक्ति का मतलब क्या होता है? अन्य उक्ति, अन्य कथन, इनडायरेक्टली कोई बात कही जाए, है? अर्थात जब अप्रत्यक्ष के माध्यम से, जब अप्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष का बोध कराया जाए, जब अप्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष का बोध कराया जाए तो वहां अन्योक्ति अलंकार होगा, वहां अन्योक्ति अलंकार होगा। अर्थात जब ऐसी बात कह दी जाए जो हमें दिख नहीं रही है, जब ऐसी बात कह दी जाए जो दिख नहीं रही है, तो अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध करा देना। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल। हे राजा, तुम पागल हो गए हो। बिल्कुल, बिहारी ने जब यहाँ जयसिंह जी के कार्यकाल में राजस्थान राज्य के जयपुर में वो पहुँचते हैं तो देखा कि राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता और नवयुवती रानी पर मोहित होकर के राजकाज को भूल जाते हैं। तो बिहारी ने एक अन्योक्ति कही कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, कि जिस फूल पर तू हे भंवरे मंडरा रहा है, न तो इसमें रस है, न इसमें सुगंध है, और इस समय अभी इसका विकास भी नहीं हुआ है। अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। अभी तू अगर इस तरीके से इस पर आसक्त हो रहा है, आने वाले कल का क्या होगा, है? माली को आता देख करके कलियां कह रही हैं, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, कि जो फूल फूल हैं वो आज चुन लिए गए, कल हमारा नंबर है। अर्थात जो मृत्यु के पास है वो आज मरेंगे, कल हमारी बारी है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब अप्रत्यक्ष या अप्रस्तुत के माध्यम से दोस्तों प्रस्तुत का बोध कराया जाए, इनडायरेक्ट के माध्यम से डायरेक्टली का बोध करा दिया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। तो आशा करता हूँ आज की और ये पूर्व की कक्षा में जो हम अलंकार पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, आपको बेहद पसंद आई है। फिर भी यदि कोई आपकी शंका रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।